नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जमशेदपुर के कंगल नगर में भोजपुरी के सुपरस्टार केसारी लाल यादव का धमाकेदार गाना झगड़ा 2.0 कल लॉन्च किया गया था। इस मौके पर सुपरस्टार केसारी लाल यादव के साथ अभिनेत्री यामिनी सिंह, शालिनी यादव, सारेगामापा भोजपुरी के अन्य कलाकार उपस्थित थे। गाने से भोजपुरी नहीं बदलेगी, हमारी पहचान गाने से नहीं है, हमारी भाषा से है। और मेरे कहने का मतलब कि आज आप मूवी देखिए, आप जब मूवी देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर जिस दिन सरकार ने ऑडियो पे भी अगर सेंसर लगा दिया तो मुझे लगता है कि गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारी मूवी जब आती है तो उसके लिए सेंसर बोर्ड है और सेंसर बोर्ड में तय होता है कि क्या होगा, क्या गलत है, क्या सही है। अगर चीजें गलत है तो उसको हटाई जाती है, लेकिन ऑडियो में कोई सेंसर नहीं है, इसकी वजह से भी कुछ चीजें प्रॉब्लम में आ रही है। तो मेरे कहने का मतलब कि मैं सरकार से आज भी अपील कर रहा हूँ और मैं कल भी अपील कर रहा था कि आप एक सेंसर बोर्ड भोजपुरी गानों के लिए लगाइए, ताकि जो अपनी लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं वो कम से कम लिमिट में आ जाए। और जहां तक आज सिनेमा, तो सिनेमा से ही भोजपुरी बदलेगी। हमारी पहचान नदिया के पार से है, गंगा मैया तो चुनरी चढ़ी हो। तो कहीं ना कहीं हम बेहतर सिनेमा तभी कर पाएंगे जब बेहतर हॉल होगा, बेहतर रिकवरी होगी, तो सारी चीजें तभी आएगी। और हमारे यहाँ हॉल का बहुत प्रॉब्लम है कि हम सामान तो बना लेते हैं लेकिन बेचने का कोई जरिया नहीं है, बेचने की कोई जगह नहीं है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बाकी जगह पे थिएटर है, अगर भोजपुरी में भी सरकार अगर मल्टीप्लेक्स में चीजों को लगाने की इजाजत दे दे तो शायद हम भी अपने आप को बड़ा कोशिश तो कर ही रहे हैं। अब हमने एक मूवी की है संघर्ष 2 मूवी का बजट ना भी होगा तो 3.5 करोड़ के आसपास होगा। उसको हम दुबई में शूट कर रहे हैं, आप बैंकॉक में कर रहे हैं, हमने गोरखपुर की। आदिवासी कुमरी समाज ने कल उपायुक्त कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र सौंपा है। साथ ही भारत के जनगणना में कुमाली भाषा को भाषा कोड लागू करने की मांग की है। आज आदिवासी कुर्मी समाज जिला पूर्वी सिंहभूम समिति माननीय डीसी महोदय के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी महोदय के नाम 9 सूत्री हम लोग मांग लेकर उनको आज ज्ञापन सौंपने आए हुए हैं। हमारी मुख्यतः मांग में से है कि हम जनजाति कुर्मी समुदाय को एसटी सूची में सूचीबद्ध करना होगा, जनगणना में कुड़माली भाषा कोड देना होगा, सरना धर्म कोड देना होगा, हमारे जनजातीय कुड़माली भाषा को जनजाति भाषा का दर्जा देना होगा और हमारी कुड़माली भाषा को 8वीं सूची में सूचीबद्ध करना होगा। झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, असम, जहाँ भी हम जनजाति कुर्मी समुदाय है, तमाम जो हमारे देश के लिए, राज्य के लिए शहीद हुए हैं, तमाम शहीदों को उचित सम्मान देते हुए उनका जीवनी पर पठन पाठन करने के लिए स्थानीय माने प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक में उचित व्यवस्था की जाए। एवं हमारे जो पर्व है जनजाति कुर्मी समुदाय का 12 मास 13 पर्व, उसमें से कई ऐसे पर्व है जैसे करम पर्व हो गया, बांधना पर्व हो गया, टुसु पर्व जो हमारा 1 महीना का पर्व होता है, जो कि आघन संक्रांत से लेकर हमारा पुष संक्रांत में हमारा भसान होकर ये समाप्त होता है। इस 1 महीना पर्व में राज्य सरकार से हमारी मांग है कि विलम्ब इस जो हमारी मांग है इसे 3 दिन की छुट्टी प्रदान की जाए। इसी तरह से कुल मिलाकर 9 मांग को लेकर हम लोग आज माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदय जी को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। और परिचय हुआ प्रकाश महतो केटीआर, आदिवासी कुर्मी समाज, जिला पूर्वी सिंहभूम, सचिव। आदितपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर निगम में वार्ड 17 प्रभात पार्क के सामने स्थित 4 झोपड़ी नुमा दुकानों में बीती रात नशेड़ियों द्वारा सामान चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इसमें से कुछ दुकानों में से नकद भी चोरी किया गया। केस दर्ज करने वाले आए हैं। उन लोग से भी आधार कार्ड वगैरह मांगा जा रहा है, चूँकि उन लोग भी किसी न किसी अवैध काम में जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में कुछ खेल उल दिखाने वाले लोग भी आए हुए हैं, उनको भी मैंने भगाया और कुछ लोग और सूचना है कि वो लोग आसपास के इलाका में घूम रहे हैं। एक्चुअली ये लोग है क्या कि ये लोग दिन में शाम को घूमता है, रेकी करता है, मालूम कर लेता है नौकरानी के द्वारा, ड्राइवर के द्वारा कि कौन घर खाली है और उसके बाद ये लोग अटैक करता है। आम लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? आम लोगों से मेरा अनुरोध है, कहीं पेट्रोलिंग से चोरी नहीं रुकती है, क्राइम नहीं रुकता, आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। मैंने इस संबंध में, चूँकि चोरी घटना का हम ये कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि बीच में हमारा एक
एटीएम को भी नुकसान पहुंचाया गया था। उस संबंध में भी मैंने बैंक में सभी बैंक को एटीएम मशीन अगर जिनका रात भर चालू रहता है उसमें सुरक्षा गार्ड रखें, इसके लिए निवेदन किया है। ज्वेलर्स दुकान को भी अनुरोध किया है कि आप गार्ड रखें, सीसीटीवी कैमरा रखें, और लेटर भी भेज दिए हैं। आपसे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लगातार वर्ड जो आपने यूज़ किया है, आप पिछले 1 महीना में बताएं कि कितनी चोरियां हुई हैं। जो भी 2, 4, 10 चोरियां हुई हैं, सभी का हम लोगों ने चोर को पकड़ के जेल भेजा है। और कहीं ना कहीं केवल हम ही लोगों को नहीं बोला जाए। पुलिस तो पेट्रोलिंग कर रही है, बाकायदा थानेदार, खुद आप थानेदार जो है रोड पर दिख रहे हैं। नहीं, हम तो रिक्वेस्ट करते हैं। इसके बाद भी अगर चोरी की घटना में इजाफा हो रही है तो इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या मानते हैं, कहाँ चुप हो रही है? कहीं चूक नहीं हुई है। चोरी नहीं होने देंगे, क्राइम नहीं होने देंगे, क्योंकि पूर्व से बॉर्डर एरिया है ये। इसका बॉर्डर जमशेदपुर है, इसका बॉर्डर आपको सरायकेला तरफ से रास्ता है, सदमोहनी होके इसको जमशेदपुर का रास्ता है, सापड़ा होके रास्ता है, आरआईटी का दुर्गम क्षेत्र तरफ इसका बॉर्डर है। कहीं ना कहीं से हम लोग अपना काम पूरा चारों बगल फैला के रखे हैं, आदमी रखे हुए हैं। लेकिन अगर 1, 2, 4 घटना घट भी जा रही है तो आप लोगों से वादा करते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटना न घटेगी। हम लोग पूरा प्रयास है। कुछ फोर्स था। क्या नाम है आपका? अंजन कुमार। क्या हुआ था बताइए तो। वही चोरी हुआ था सर, कैसे? दोनों ताला तोड़ दिया गया था। आपको कैसे पता चला? सुबह में आए तब पता चला। क्या पता चला? वो देख रहे हैं दोनों ताला टूटा हुआ है। पार्क में इन्वर्टर और केला मिला। अच्छा। हाँ, और चेंज पैसा था वो थोड़ा निकला। कितना पैसा चाहिए? वही 500 रुपया था करीब। अच्छा। और कागज उगज था वो सब बाहर गिरा हुआ पड़ा हुआ था। क्या नाम है आपका? अंजन कुमार। चांडिल अनुमंडल पुलिस ने 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने के फरार चल रहे हैं अपराधी राजू अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये विगत वर्ष मार्च महीने में एक रंगदारी का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें ज़मीन गिरवाने की एवज़ में ये राजू अंसारी अपने अन्य 2 साथी के मदद से 10 लाख रुपए की मांग किए थे। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी तथा इनके एक साथी को गिरफ्तार किया गया था और राजू तब से फरार चल रहा था। अनुसंधान की बात क्रम में ये बातें प्रकाश में आए कि राजू चौड़ा के नाम से इनका प्रसिद्ध है ये, और ये पूर्व में जघन्य कांडों में वांछित रहा है, जैसे चोरी, हत्या, डकैती और रंगदारी जैसे पुराने कांडों में शामिल रहा है। और उनके दहशत से जल्दी लोग शिकायत भी नहीं करते थे। तो इनकी गिरफ्तारी हेतु एक टीम गठित की गई थी और इनकी सूचना मिली है। कल शाम में इन्हें जो है सो क्विक रिस्पांस सूचना को लेते हुए उसमें जो है सो इनको अरेस्ट किया गया गौस नगर से। मतलब अभी तक जो 10 मुकदमे की जानकारी मिली है, जिसमें एक मुकदमा का डिटेल अभी विशाखापट्टनम का इनका जो केस था वो अभी डिटेल हमें नहीं मिला है, जहाँ पर कि डकैती विद मर्डर का केस, जघन्य केस के बारे में लोग बता रहे, बट अभी उसका हमें अभिलेख में मिल जाएगा तो फिर बताएंगे। और इसके अलावा भी इनका पूर्व का जैसे गालूडी में मर्डर का केस था, या फिर आर्म्स एक्ट के केस में भी जेल जा चुके हैं। कई हत्या के प्रयास के भी मुकदमे इनके विरुद्ध हैं, चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इनका जो एक आपराधिक ये था वो काफ़ी लंबा चौड़ा रहा है और हम लोग इसमें नकेल कसने में अभी। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।